लक्ष्मण को मौत के मुंह से वापस लाने वाली संजीवनी बूटी आज कहाँ है? क्या वो अब भी कहीं छुपी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमें फैसिनेटिंग करता आया है। रामायण की वो लेजेंडरी स्टोरी तो हम सब जानते हैं, जब इंद्रजीत के शक्ति बाण से लक्ष्मण बेहोश हो गए थे और उनके प्राण संकट में थे, तब वैद्य सुषेण ने एक ही उपाय बताया था, संजीवनी बूटी। ये कोई ऐसी वैसी जड़ी बूटी नहीं थी, इसमें इतनी दिव्य शक्ति थी कि ये मरे हुए व्यक्ति को भी वापस जिंदा कर सकती थी। सोचो कितनी पावरफुल चीज होगी ये। हनुमान जी को ये बूटी लाने का टास्क मिला। वो उड़ते हुए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे, जो हिमालय में कहीं है, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें समझ नहीं आया कि संजीवनी कौन सी है, क्योंकि वहाँ तो हजारों जड़ी बूटियाँ थीं। और संजीवनी की एक यूनिक क्वालिटी थी, वो रात में चमकती थी। टाइम कम था, लक्ष्मण की सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी, तो हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। और जैसे ही वो बूटी लक्ष्मण के पास लाई गई, वैद्य सुषेण ने उसे अप्लाई किया और लक्ष्मण के प्राण वापस आ गए। इमेजिन द सीन। मौत के मुंह से वापस आना, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। पूरी लंका में खुशी की लहर दौड़ गई। पर स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। द रियल मिस्ट्री बिगिंस आफ्टर दिस। जब काम हो गया तो हनुमान जी उस पर्वत को वापस उसकी जगह रखाए, लेकिन फिर उस संजीवनी बूटी का क्या हुआ? कहाँ गायब हो गई वो? क्या वो अब भी द्रोणागिरी पर्वत पर है या कहीं और, या फिर वो हमेशा के लिए गायब हो चुकी है? चलिए कुछ थ्योरीज एक्सप्लोर करते हैं। पहली थ्योरी कहती है कि संजीवनी बूटी शायद अब भी कहीं हिमालय के अनएक्सप्लोर्ड कॉर्नर्स में एग्जिस्ट करती है। हिमालय इज ह्यूज और उसके कितने ही हिस्से आज भी इंसान की रीच से बाहर हैं। मे बी ये बूटी इतनी रेयर और स्पेसिफिक कंडीशंस में ग्रो करती है कि हम उसे अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए, या शायद उसके लोकेशन को डिवाइन पावर्स ने गार्ड किया हुआ है ताकि उसका मिसयूज न हो। इमेजिन अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती तो क्या हो सकता था? दूसरी थ्योरी कहती है कि संजीवनी बूटी कोई सिंगल प्लांट नहीं था, बल्कि वो एंशिएंट नॉलेज का एक सिंबल था। क्या पता उस समय के वैद्यों को हर्ब्स और नेचुरल रेमेडीज का इतना प्रोफाउंड नॉलेज था कि वो किसी भी कंडीशन को रिवर्स कर सकते थे। मे बी संजीवनी was a combination of different herbs or a very specific preparation method that has been lost over time. जैसे आयुर्वेदा में भी बहुत पावरफुल फॉर्मूलाज हैं, पर उनकी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन और एप्लीकेशन का नॉलेज जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते होते कहीं लॉस्ट हो गया। एक और थ्योरी सजेस्ट करती है कि संजीवनी बूटी शायद सिर्फ एक डिवाइन इंटरवेंशन थी। जब उसका पर्पस सॉल्व हो गया, यानी लक्ष्मण के प्राण बच गए, तो उसे वापस ले लिया गया। क्योंकि अगर ऐसी बूटी अर्थ पर फ्रीली अवेलेबल होती तो मौत का डर ही खत्म हो जाता और लाइफ का नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब है कि ये इंसान की कैपेबिलिटीज से बाहर की चीज थी और जब जरूरत पड़ी तो उसे टेम्परेरीली प्रोवाइड किया गया। एक और एंगल से देखें तो मॉडर्न साइंस भी हर दिन नई डिस्कवरीज कर रहा है। क्या पता फ्यूचर में हम साइंस से इतने एडवांस हो जाएं कि संजीवनी जैसी चीजें क्रिएट कर पाएं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी और जीन एडिटिंग जैसी चीजें आज हम इमेजिन भी नहीं करते थे 50 साल पहले। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत की आइडेंटिटी भी चेंज हो गई है। जो पर्वत रामायण में द्रोणागिरी था, वो आज किसी और नाम से जाना जाता है, या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर रिसर्चर्स अभी तक अग्री नहीं कर पाए हैं। इस वजह से भी संजीवनी की सर्च डिफिकल्ट हो जाती है। तो फाइनली द बिग क्वेश्चन रिमेन्स, इज संजीवनी बूटी स्टिल आउट देयर वेटिंग टू बी रीडिस्कवर्ड, or is it just a powerful legend, a symbol of hope and ultimate healing that reminds us of the incredible powers of nature and faith? Regardless of its existence, the story of Sanjeevani Booty continues to inspire us. It's a testament to the fact that even in the darkest times, there is always hope for revival and recovery.
और ये सर्च, ये क्यूरोसिटी ह्यूमैनिटी को नए नए रास्ते ढूंढने के लिए पुश करती रहती है। अब आपकी बारी। अगर आपको संजीवनी मिल जाए तो आप सबसे पहले किसके प्राण बचाओगे या किस चीज के लिए यूज करोगे? कमेंट करके बताओ।